नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो अमेरिकी चुनावों के परिणामों के 6 दिन बाद आखिरकार एक मच अवेटेड प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। मच अवेटेड क्यों? क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर चीन की प्रतिक्रिया का। सोचिए, चुनाव परिणाम 6 दिन पहले आ गए थे, लेकिन अभी तक चीन इस मामले में खामोश था। जहां जर्मन चांसलर की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, तुर्की के राष्ट्रपति की बात कर लीजिए, इन सब ने जो बाइडेन की जीत पर उनको बधाई दे दी थी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दे दी थी। लेकिन चीन अभी तक 6 दिनों से खामोश था, उसके मुंह पर पट्टी जमी हुई थी, दही जमा हुआ था। आखिरकार चीन ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर जो बाइडेन को बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हम जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को बधाई देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के परिणामों की पुष्टि अमेरिकी कानूनों और प्रक्रिया के मुताबिक होगी। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को जीत मिलने के बाद दुनिया भर से संदेश आए थे, आपने देखा होगा। और अभी तक चीन ने इस मामले पर इसलिए भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि शायद वो देख रहा होगा कि भाई वहां पर तो अभी चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो हार ही नहीं मान रहे हैं अपनी। वो तो एकदम हिंदुस्तान के तेजस्वी यादव हो गए हैं, बिहार वाले हार गए लेकिन हार मान नहीं रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से चीन थोड़ा सा इंतजार कर रहा था। 6 दिन हो चुके हैं जब उसने कहा कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं, तो चलिए जो बाइडेन को हम बधाई दे देते हैं। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी को बधाई देने का एक ये भी मकसद है कि आप देखिए, इससे पहले रिपब्लिकन्स की सरकार थी। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हार्श थे और उनका रुख कैसा था चीन के प्रति, वो आप सबने देखा ही होगा। चाहे वो कोविड को लेकर जो आरोप चीन के ऊपर लगाए जा रहे थे और उसके बाद जो ट्रेड वॉर चल रहा था, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। बहुत सारी चीजें अमेरिका और चीन के बीच एकदम दुश्मनी वाली नजर आ रही थी। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान थे चीन के प्रति, वो जो है बहुत ही ज्यादा हार्श थे। तो हो सकता है थोड़ी राहत की सांस यहां पर यह भी ली होगी चीन की सरकार ने कि भाई वहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। उम्मीद उनको जगी होगी कि जो बाइडेन थोड़े से बेहतर राष्ट्रपति उनके लिए साबित होंगे और उनके साथ थोड़े मधुर संबंध चीन के हो पाएंगे। कम से कम जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस तरीके के नहीं लगा पाएंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी, इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी अमेरिकियों को बधाई दी थी कि उन्होंने अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। और जो बाइडेन और कमला हैरिस को उन्होंने भी बधाई दी थी और साथ ही साथ कहा था कि हमें आधुनिक चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुत कुछ करना है, आइए मिलकर काम करें। इसके अलावा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी, साथ ही साथ नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह ने भी जो बाइडेन को बधाई दी थी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी और उन्होंने उस वक्त को याद किया था जब बराक ओबामा वाली सरकार में उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन और हिंदुस्तान भी वो आए थे। वो फोटो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा था कि आपने उपराष्ट्रपति रहते हुए जो हमारे रिश्तों में और मधुर करने में रिश्तों को जो योगदान दिया था, उसे हम भूले नहीं हैं और यही योगदान एक बार फिर से आप अब राष्ट्रपति के तौर पर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कमला हैरिस को भी उपराष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी। तो मच अवेटेड रिस्पॉन्स, एक तरीके से रिएक्शन आ चुका है। चीन ने बधाई दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।